अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवरऑल पाकिस्तान हम जानते हैं कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। बच्चे को दें, ये उन पर फर्ज है। अच्छा स्कूल होना लाजमी सी चीज है। अब भले पेरेंट्स गरीब हो चलेगा, एक रोटी कम खा ले चलेगा, लेकिन तालीम उनको प्राइवेट स्कूल में देनी है, अच्छी से अच्छी तालीम देनी है। और अच्छी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल का होना बिल्कुल लाजमी है। प्राइवेट स्कूल आजकल के दौर के हिसाब से एक स्टेटस जो है वो बन चुका है। हम बड़े फख्र से बताते हैं कई रिश्तेदारों में, खानदान में जाकर कि हमारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, हम इतनी फी पे करते हैं। चाहे हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपना स्टेटस जो है हमारे को बरकरार रखना है, तो हमसे भरपूर तरीके से फायदा लेते हैं। फैमिली प्लानिंग वालों का काम था, अब वो ये जो है प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं। इतनी भारी भरकम फीसें होती हैं कि वो दूसरे तीसरे बच्चे का सोच ही नहीं सकते पेरेंट्स। और पेरेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि जो तकलीफें हमने देखी है, जो परेशानी हमने देखी है, हमारी औलाद वो परेशानियां ना दे। आपने नोट किया होगा कि आए पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल वाले बुलाते हैं मीटिंग्स के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर, जैसे एडमिशन पेरेंट्स का हुआ है, बच्चों का नहीं हुआ है। असल में वो पेरेंट्स को देखते हैं, समझते हैं, पेरेंट्स का माइंडसेट समझते हैं कि ये किस टाइप के पेरेंट्स हैं। फॉर सपोज अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, तो उनके बच्चों के मार्क्स वगैरह देने में वो थोड़ा सा ख्याल करते हैं। और अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे, मार्क्स स्कोर कम आएगा और पेरेंट्स से ये कह देंगे कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो उधर की टीचर्स होती हैं वो आपसे ये कहते हैं कि आपके बच्चे को हमारे पास ट्यूशन पे लगवाएं। अगर आप उनके पास नहीं लगवाएंगे तो ओवरऑल मार्क्स और स्कोर तो स्कूल वालों के हाथ में, तो मजबूरन आपको भेजना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का स्कोर और मार्क्स अच्छे आए, तो आपको उन्हीं के पास उनको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, चाहे फीस वो कितनी भी ले ट्यूशन की। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब हम इतना सब कर लेंगे, इतना बच्चे को ट्यूशन भी उसी स्कूल की किसी टीचर के पास पढ़ाएंगे और उसी स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में हम उसको तालीम देंगे, तो उसके बाद ये होगा कि ये आखिर में हमारे बच्चे को उंगली से पकड़ कर ले जाएंगे और जॉब भी वही दिलवा देंगे। प्राइवेट फ्रॉड एजुकेशन है। मिडिल क्लास पेरेंट्स उनको किस तरीके से लूटते हैं आपको भी पता ही होगा, लेकिन मैं आपको खुले अल्फाजों में बताऊंगा कि ये किस तरीके से हमारे को लूटते हैं। फंक्शन का बिल, सॉफ्टवेयर स्केल जो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फ्री है, बिल्डिंग अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, WWF ग्रीन फंड, दो चार गमले रख देंगे, उसका भी आपसे बिल वसूल किया जाता है। सिक्योरिटी के नाम पर सीसीटीवी कैमरा। साना पिशावर के बाद जो है, जो बच्चे शहीद हुए थे, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो भाई माजरत, जो बच्चे शहीद हुए थे, अल्लाह उनके वालिदैन को जो है सब्र अता करे। वो बड़ा दुख का सानिया था। उसके बाद जो है एक दफा उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, बिल हमसे हर महीने वसूल किया जाता है। लाइब्रेरी का बिल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, सेमिनार हॉल, बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं उनमें तो स्विमिंग पूल भी है। लेकिन मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूँ, ये जो गली कूचे में जो स्कूल खुले 120 गज का एक छोटे से टुकड़े में, ये बिल्डिंग में, आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें ये प्रोवाइड करते होंगे, या कभी आपने जाके चेक किया है चीजें? लेकिन हमसे इस चीज का बिल वसूल किया जाता है। आपने कभी पूरे वर्ल्ड में देखा होगा कि दुकानदार को पता हो, शॉपकीपर को पता हो कि मेरे पास कब किस टाइम कस्टमर आएगा? ये वही डिसाइड करते हैं। ये स्कूल और जो शॉपकीपर की मिली भगत से, ये सिर्फ इनको कलर चेंज करना होता है, शर्ट का, पैंट का, ट्राई का, या लोगो चेंज करना होता है, और हम पहुंच गए दुकान पर। तो इनकी यही यहाँ भी आपस में सेटिंग होती है। पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल को प्रायोरिटी क्यों ना दें? क्योंकि सरकारी स्कूलों का हाल तो आपने देखा है। मेरे हिसाब से टीचर की, पियोन की सैलरी और ऑल ओवर जितने काम करते हैं, उसके अलावा एक रुपया भी जो है ये प्राइवेट स्कूल वाले अपने घर नहीं ले जा सकते। ये लाखों रुपए कमा रहे हैं, हम कैसे कह देंगे एक रुपया भी घर नहीं ले जा सकते? ये एजुकेशन एक बिजनेस है। प्रिंसिपल बिजनेसमैन होता है, टीचर जो है वो सेल्समैन होती है, पेरेंट्स और बच्चे होते हैं वो कस्टमर होते हैं। तो ये एक पूरा ओवरऑल एक मकसद, एक बिजनेस है। ये प्राइवेट स्कूल वालों का बस चले ना, तो ये हमसे ये भी कह दे कि ये जो दाल चावल आटा जो आप बच्चे को खिलाते हो, ये भी हमसे खरीदो। क्योंकि जो बाहर से आप आटा और ये चावल परचेस करते हो और बच्चे को खिलाते हो, तो इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीजें भी हमको देखना, हमारे को फेस करना पड़ेंगी। कोर्ट का हुक्म जो ना माने कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। इवन वो टीचर्स भी जिनको ये प्राइवेट स्कूल वाले कम सैलरी देते हैं, पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट टीचर, इन दोनों की सैलरी एक जितनी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इन दोनों की सैलरी एक जितनी होगी? सरकारी टीचर को लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, प्राइवेट स्कूल वाले इनको तो मेरे ख्याल से 10-12 हजार में ये लोग निपटा देते होंगे। पाकिस्तान अगर प्राइवेट स्कूल आपको कम सैलरी दे रहा है, अगर केस करने की वजह से अदालत अथॉरिटी से रुजू करे, और अगर वो आपको नौकरी से निकाल दें,
तो लेबर कोर्ट में दरख्वास्त दें, उधर से स्टे लें और उधर बताएं कि मैंने केस दायर किया, इस वजह से इन्होंने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। तो जब तक केस चलेगा, प्रिंसिपल वो आपको हर महीने जो है वो आपको सैलरी देता रहेगा, जितनी आपको पास्ट में देता रहा था। वो इतना सख्त कानून है हमारा। लेकिन दरामद तब होगा जब हम रुजू करेंगे। ये तो चलो होगी टीचर्स की बात। हमसे तो जो है पेरेंट्स से तो गर्मियों की छुट्टियों की भी जो है फीस वसूल करते हैं वो। हमारे को टीचर्स की सैलरी देनी है, पीओन की सैलरी देनी है, जो सिक्योरिटी है उसकी सैलरी देनी है। जितने भी मकसद उधर काम करते हैं, चलो ये तो हम समझ में आती है कि चलो ठीक है, ये टीचर वगैरह हैं, इनकी सैलरी वैसे ही कम है। लेकिन उसके बाद भी ये जो जितने मैंने आपको अलाउंस बताए, ये सारे अलाउंस भी हमसे लिए जाते हैं। राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन के तहत कानून कहता है 5 से 16 साल तक के बच्चे की तालीम जो है वो बिल्कुल फ्री है। सेक्शन 10 सेक्शन बी के तहत हर क्लास में 10% बच्चे ऐसे होंगे जो फीस नहीं पे कर सकते, उनको पढ़ाना उन पर लाजमी है और वो उसकी फीस नहीं ले सकते। लेकिन है ऐसा स्कूल में वो एक दिन की फीस छोड़ते हैं। तो यहाँ तक सुना है कि फॉर सपोज अगर कोई बच्चा फीस नहीं देता, एग्जाम हॉल से उसको निकाल देते हैं, जिस बच्चे की फीस पे नहीं होती, उनके दोस्तों के सामने उस बच्चे को खड़ा कर देते हैं जैसे वो शर्मिंदा हो। तो आप सोचिए उस बच्चे का दिमाग, उस बच्चे का माइंडसेट क्या होगा, जिस बच्चे को उसके दोस्तों के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि इसने फीस पे नहीं की। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 10% जो है गवर्नमेंट का ऐलान है, कोर्ट का ये मकसद। और मैं आखिर में आपको एक बात बताऊं कि एशिया का नंबर 1 कंट्री सिंगापुर, जो कुछ वक्त पहले भूख से हर तीसरा इंसान ड्रग्स का आदी था, उधर उधर का एक हीरो, उस हीरो ने किया क्या, ली कुआन ये इन्होंने उधर एजुकेशन फ्री कर दी। हर किसी के लिए एजुकेशन एक जैसी है, एजुकेशन को फ्री किया और अच्छे से अच्छा एजुकेशन को किया। आज वो एशिया का नंबर 1 कंट्री है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के वजह से जो है वो कंट्री इतना आगे गया। सबका तालीमी निसाब एक है उधर। सिंगापुर दुनिया के नक्शे पे नहीं दिखता है, लेकिन सिर्फ एक हीरो ने, अगर लीडर सच्चे हो, लीडर अच्छे हो, वो अगर अच्छा करना चाहे, और मुल्क का दारो मदार एजुकेशन पे, हमने एजुकेशन को कारोबार बनाया हुआ है। हमारे पुर में एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ली कौन ये अच्छी सैलरी देता है, हाई फाई सैलरी जिसको हम बोलते हैं ना, ताकि ये करप्शन ना करें। ये टीचर्स को इतनी अच्छी सैलरी देते हैं। तो आज आपके सब सामने जो मुल्क दुनिया के नक्शे पे नहीं दिखता है, आज वो एशिया का नंबर 1 कंट्री है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो हम सबको भी ये चाहिए, हम सबको भी अहद करना होगा, हम किस तरीके से, हम किस तरह से अपने मुल्क को, किस तरीके से हर बच्चे को एजुकेशन दे, किस तरीके से जो है। तो ये सरकारी स्कूल है, इनमें बिल्कुल वैसी पढ़ाई होगी, उनसे अच्छी पढ़ाई होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।